गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाहू क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सभी लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो प्राचीन भारत का इतिहास है तो उसमें वन लाइनर देखेंगे, एनसीईआरटी वन लाइनर। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं तो संपूर्ण जैसे इसमें थंबनेल में लिखा हुआ है कि संपूर्ण वीडियो मतलब एक ही वीडियो में, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी वन लाइनर हैं, आपको दोस्तों एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग आरओ या यूपीपीसीएस या बीपीएससी या यूपीपी या एसएससी या एमपीपीसीएस या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए क्योंकि पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर दोस्तों उन्हीं लोगों के साथ करें जो लोग ऑलरेडी तैयारी में लगे हुए हैं। और ये जो है प्राचीन इतिहास का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर जो है डाले गए हैं, तो यदि न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जा करके आप जो है पहले के 2 लेक्चर आप जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री के देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं दोस्तों बता दूं कि हमारा एनसीईआरटी वन लाइनर आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, और पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया, साइंस में तीनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके आप चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर वन लाइनर एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, कभी कभी काल भी पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता का काल समय क्या है, काल पीरियड क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से यानी ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक के जो समय है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबद्ध है। तो ये संबंध है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा नामक पूरा स्थल संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है दोस्तों, लिपि वो किस प्रकार की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि पूछ सकता है और कई बार पूछा भी गया है, तो भाव चित्रात्मक थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत, अगर पूछा जाए कि प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से ही हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो दोस्तों। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। कई बार ये पॉइंट पूछा गया है और इस पे क्वेश्चन बना है मोहनजोदड़ो पे। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अगला है कि सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। सिंधु सभ्यता दोस्तों आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। और ये सारे पॉइंटों पे दोस्तों क्वेश्चन बने हुए हैं, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे आपका जो है बना हो, जो है मैचिंग बना हो, मैचिंग क्वेश्चन बना हो, या आपका जो है कोट या कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन बना हो। अगला पॉइंट हमारा है कि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का आरंभ दोस्तों कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य काल से माना जाता है, यानी आर्यों का जब भारत में आगमन नहीं हुआ था उससे पहले से ही मूर्ति पूजा प्रारंभ थी। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे की टिन मिलाकर तांबे में जो है टिन मिलाया और मिला करके कांसा का निर्माण किया था, इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबा और टिन मिलाकर के एक कांसा धातु का निर्माण किया और इसलिए इसे कांस युगीन सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। अगला है कि हड़प्पा की जो समकालीन सभ्यता है, सभ्यता उसका नाम है रंगपुर। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर, ये कहाँ स्थित है। तो रंगपुर दोस्तों सौराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। तो वो दोस्तों है कालीबंगा।
कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पीय संस्कृति का वह स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। और दोस्तों कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कई बार क्वेश्चन बना है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है वन लाइनर में, तो कालीबंगा ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक जो खुदाई है वो किसके द्वारा की गई? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई है, पुरातात्विक खुदाई, वो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पा की जो खुदाई हुई है, हड़प्पा कालीन स्थल की जो खुदाई हुई, अभी तक दोस्तों लोहा धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, तो इस हिसाब से इसका मातृ देवी है। और अगला है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल जो है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है बनावली, जो कि हरियाणा में स्थित है, और घग्गर और उसकी जो सहायक नदियों हैं, नदियों की घाटी में स्थित है। यानी बनावली हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में सिंधु सभ्यता का जो है स्थल वो उत्खनन प्रमाण के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता स्थित है। अगला है धौलावीरा। दोस्तों धौलावीरा भी कई बार पूछा गया है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका धौलावीरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण हैं, तो शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण हैं वो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा कालीन जो मोहरे थी, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक जो प्रचलित आकार था वो कैसा था? तो वो दोस्तों वर्गाकार था। यानी हड़प्पा काल में जो मोहरे बनाई जाती थी उनका जो आकार था वो वर्गाकार में बनाई जाती थी। अगला है हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरे थी, मोहरों पर घोड़े के अंकन नहीं प्राप्त हुए। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि हड़प्पा का संस्कृति में जो मोहरे थी उस पर ऐसे पूछ लिया है कि किस जानवर का चित्र नहीं प्राप्त हुआ, तो 3 जानवर और दे दिए और उसमें एक घोड़ा भी दे दिया। अब तो राइट ऑप्शन आपका घोड़ा होगा, वहां से क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला है कि आधुनिक जो देवनागरी लिपि है, आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो क्या है दोस्तों? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। और अगला है कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती। दोस्तों कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ या कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो सबसे पहले विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में प्रारंभ की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है कि सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता की समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है, सैंधव सभ्यता की समकालीन सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, जो कि नील नदी के तट पर विकसित हुई। कहाँ विकसित हुई मिस्र की सभ्यता? ये नील नदी के तट पर विकसित हुई। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा है, वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो नामक पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी वृषभ मुद्रा। नेक्स्ट है कि मृणपट्टिका, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण जो सींग वाले देवता, सींग वाले देवता की जो मोहरे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो सींग वाले देवता की जो मोहरे हैं वो दोस्तों कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है कि लेखन कला, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली जो प्रथम प्राचीन सभ्यता जो थी वो दोस्तों सुमेरियन सभ्यता थी। यानी लेखन कला से जो संबंधित थी, प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली प्राचीन सभ्यता थी वो सुमेरियन सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। जो आर्य लोग थे वो कृषि पर आश्रित थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता, कई बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारक है वो दोस्तों है मृदभांड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में किस प्रकार के मृदभांड जो कि द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के
प्रतीक माने गए हैं। तो ये है उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड, उत्तरी काले पालिशकृत मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में जो चांदी की उपलब्धता है दोस्तों, चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो मिले हैं आपके हड़प्पा सभ्यता से। चांदी यानी हड़प्पा सभ्यता से चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हुए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा काल की जो मुद्राओं का जो निर्माण था वह मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? यानी हड़प्पा काल में जो मुद्राएं बनती थी उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो उसमें सेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। और आगे हम लोग देखते हैं कि जो हड़प्पा की जो सीमा है वो देखते हैं कि पूर्व में आपका आलमगीरपुर, कई बार पूछा गया कि आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम की अगर बात करें तो सुतगा गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। उत्तर में आपका मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। और दक्षिण में दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी पूछ सकता है कि दैमाबाद कहाँ स्थित है, वन लाइनर में सीधे बन सकता है क्वेश्चन, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला है कि हड़प्पीय स्थल महत्वपूर्ण तथ्य एक साथ देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि पहला स्थल दिया हुआ है, फिर उत्खननकर्ता दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है और प्राप्त साक्ष्य दिया हुआ है। तो हड़प्पा की अगर बात करें दोस्तों तो ये मोंटगोमरी जिला जो कि पाकिस्तान में पड़ता है यहाँ पर स्थित है। और इसके हड़प्पा का जो उत्खनन किया था वो राय बहादुर, दयाराम शाहनी और व्हीलर माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया था 1921 में। और ये हड़प्पा दोस्तों ये रावी नदी के तट पर है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं जैसे अन्न के भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति और गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र और शंख की वेल, कांस्य दर्पण, ये चीजें जो हैं ये प्राप्त साक्ष्य हैं आपके हड़प्पा सभ्यता के। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो ये लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। और इसके जो उत्खनन किया था वो राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने 1922 में। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। यहाँ के जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसमें विशाल स्नानागार, पुरोहितों का आवास और महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुई है दोस्तों, ये आपके मोहनजोदड़ो से। वो सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर बन सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है या लोथल कहाँ स्थित है। लोथल की अगर बात करें तो लोथल दोस्तों ये अहमदाबाद जिला राज्य की अगर बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। इसकी जो उत्खनन किया था वो रंगनाथ राव ने किया था। 1955 से 1962 तक इसका उत्खनन चला। और ये दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वह गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत, चावल व बाजरे पर दामुखी राक्षस का अंकन, फारस की मोहरे, घोड़े की जो है मरण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां और चालाक लोमड़ी का चित्र जो है यहाँ से मिला हुआ है लोथल से। आगे हम लोग देखते हैं कि चौंदड़ो। चौंदड़ो दोस्तों पहले ये देख लीजिए कि स्थित कहाँ, ये पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ जो उत्खनन किया था वो अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया था। कब किया गया? 1931 में किया गया। और चौंदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर इसकी बात करें कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं तो मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है यही चौंदड़ो से, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी और वक्राकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियाल तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा और काजल पाउडर प्राप्त हुआ है आपके चौंदड़ो से। आगे हम लोग बात करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा दोस्तों ये आपका राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जो है जिले में है। यहाँ से जो है इसका जो उत्खनन किया था वो अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल व बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1953 से 1960 में। अगर बात करें कालीबंगा स्थित कहाँ है तो ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है।
और कालीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कई बार पूछा गया जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, या भूकंप के साक्ष्य, या अग्नि हवन कुंड के साक्ष्य, अलंकृत ईंट, चूड़िया दोस्तों पूछा गया है कि चूड़िया, तो ये भी कालीबंगा से ही मिला है। संभवतः एक साथ फसल वाने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली, यहां से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगला बात करते हैं राखीगढ़ी, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। हिसार जिला और हरियाणा राज्य में स्थित है। ये उत्खनन किया था सूरजभान के द्वारा 1969 में। और राखीगढ़ी ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। और कोट दीजी जो है ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के खैरपुर जिले में स्थित है। यहाँ जो उत्खनन किया था वो धुरे एवं फजल अहमद खान के द्वारा इसका उत्खनन किया गया। 1935 से 1955 तक इसका उत्खनन चला। और कोदजीजी जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो किले बंदे के साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बनावाली की दोस्तों बात करें तो ये भी हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसका जो उत्खनन किया था आर.एस. बिष्ट के द्वारा, जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट, और ये 1973 में इसका उत्खनन हुआ। और बनावली जो है आपका ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल यानी खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य, जौ के साक्ष्य भी यहीं से बनावली से आपके प्राप्त हुए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि रोपण दोस्तों कई बार पूछा गया कि रोपण कहाँ स्थित है, तो रोपण आपका पंजाब में स्थित है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। और यहाँ का जो उत्खनन किया था वो यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में किया था। ये सतलज नदी के तट पर स्थित है रोपण। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर की बात करें दोस्तों तो ये गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन किया था S.R. राव के द्वारा 1954 में। ये जो है भादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है। यहाँ से दोस्तों ज्वार बाजरा और 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियां, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य भी रंगपुर से आपके प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के साक्ष्य कई बार पूछा भी गया है। अगला है कि आलमगीरपुर दोस्तों, ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और इसका जो उत्खनन किया था वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में किया गया। ये हिंडन नदी के जो है तट पर स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं आलमगीरपुर से वो मिले हैं मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछा गया है कि मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपके आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं। अगला है सुतगा गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान जिले में है। और इसका उत्खनन किया था ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज हेल्स के द्वारा 1927 से 1962 तक इसका उत्खनन हुआ। ये दाशक नदी के तट पर जो है स्थित है। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य और बंदरगाह के साक्ष्य आपके यहीं से सुतगांग गेडोर से प्राप्त हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मांडा की अगर बात करें दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और इसका जो उत्खनन किया था वो जगपत जोशी के द्वारा 1982 में किया था। और मांडा आपका चेनाब नदी के तट पर है। और यहाँ से चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित वाड़ाग, मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपके मांडा से। अगला हम लोग देखते हैं कि सुतगा कोह, जो कि बलूचिस्तान पेरिस में स्थित है। इसका उत्खनन किया था जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1962 में। और यहाँ से जो है ये सादी कौर नदी के तट पर है। यहाँ से अगर साक्ष्य की बात करें तो 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला और नेक्स्ट है कह रहा है कि कोटदा, जो कि गुजरात में है। यहाँ इसका उत्खनन किया था जगपत जोशी के द्वारा 1964 में। ये सरस्वती नदी के तट पर है। यहाँ दोस्तों कलश, शवाधान, घोड़े के हड्डी के साक्ष्य और तराजू का पलड़ा, ये साक्ष्य आपके जो है सुरकोटदा से, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य जो माध्यम था दोस्तों वह था वस्त्र विनिमय प्रणाली। वस्त्र विनिमय प्रणाली को माना गया है। और वस्त्र विनिमय प्रणाली क्या है,
वस्त्र विनिमय जो प्रणाली है वो एक वस्त्र दे करके दूसरी वस्त्र लेना, यानी प्रत्यक्ष अदला बदली को वस्त्र विनिमय कहते हैं। तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है विनिमय का मुख्य माध्यम यही था, वस्त्र विनिमय प्रणाली, यानी एक वस्त्र दे करके और दूसरी वस्त्र दूसरी तरफ से लेना था। और इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ और पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। कह रहा कि कौन सा हड़प्पीय जो है नगर तीन भागों में विभक्त था। तो ये दोस्तों था धौलावीरा। धौलावीरा जो नगर है वो 3 भागों में बटा हुआ था। हड़प्पा के काल का जो है तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ है ये प्राप्त हुआ है दोस्तों दैमाबाद से। अगला है मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा का जो बंदरगाह है, ये हड़प्पा का बंदरगाह कहां स्थित है? लोथल में। नेक्स्ट है कि किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहर और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपण नहीं हुआ है? तो वो दोस्तों गाय का नहीं हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ईसा पूर्व जो है 2री शताब्दी के प्रारंभ में और उत्तरी अफगानिस्तान में जो स्थापित भारत यूनानी जो राज्य था वो था वैक्ट्रिया। नेक्स्ट है भारत में चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं ये कहाँ मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति से मिले हुए हैं। और नेक्स्ट है कि स्थापित सिंधु सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह नदियां कौन सी हैं? तो स्थापित जो सिंधु सभ्यता थी वो सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि गंगा घाटी में धान की खेती के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? वो दोस्तों लौहरादेव से मिले हुए हैं। और अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हुए हैं? ये मिले हुए हैं धौलावीरा से। नेक्स्ट है कि सिंध घाटी की विकसित जो है अवस्था में किस जो है स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा नामक स्थल जो है सिंधु घाटी का स्थल है और ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल से जो है स्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुआ है? तो ये दोस्तों है अरिंगमेड़ु से प्राप्त हुई है। और नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह है वो कौन सा है? तो वो दोस्तों है लोथल। कुछ पॉइंट और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। और ये लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है? वो दोस्तों है सिंधु नदी। सिंधु सभ्यता का जो सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये दोस्तों लोथल आपका भारत में स्थित है। अगला पॉइंट है कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यानी लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस पशु के अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो वो दोस्तों है घोड़ा। घोड़ा पशु का जो है अंकन सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है वो कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है वो राखीगढ़ी है। और अगला है कि एक जूते खेत की खोज की गई थी, ये कालीबंगा से की गई थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है जानी जाती है तो ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीय हैं, वो कौन कौन है? एक तो राखाल दास बनर्जी और दूसरे दयाराम शाहनी। अगला पॉइंट कह रहा है कि हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंधु घाटी की सभ्यता से। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था?
तो वो दोस्तों लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये पता चलता है धौलावीरा से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, इसमें मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो वहां पाई गई है क्या, नगरों के अवशेष के माध्यम से। और अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई की गई थी। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन थी, तो वो दोस्तों सौराष्ट्र थी। और आखिरी है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात जो है वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो दोस्तों प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये रहा हमारा जो है लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और दूसरा चीज ये है कि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को हड़प्पा सभ्यता से आपके क्वेश्चन मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई क्वेरी हो तो कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और नमस्कार। और यदि आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाली जाती है। और टेलीग्राम चैनल का नाम भी है MK साहू क्लासेस, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। धन्यवाद।